नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के जौनपुर जिले से, जहां समाजवादी कुटिया द्वारा असहाय बच्चों को पौष्टिक आहार दी जा रही है शिक्षा। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले में जहां पूरा देश इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं समाज सेवियों के द्वारा लगातार गरीबों असहायों की सहायता की जा रही है। इसी क्रम में जौनपुर सदर तहसील के गजना चौराहे के पास बनी समाजवादी कुटिया द्वारा सैकड़ों गरीब बच्चों को प्रतिदिन दूध, फल, निःशुल्क शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था युवा सपा नेता ऋषि यादव के द्वारा किया जा रहा है। ऋषि यादव ने कहा कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से निरंतर हम अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ ही पौष्टिक आहार की उचित व्यवस्था कर रहे हैं। बड़े बड़े घरों के बच्चे मोबाइल फोन से ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, किंतु यह गरीब छात्र जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे मोबाइल फोन में इंटरनेट पैक करवाएंगे। इसलिए हमने ऐसे बच्चों को अपने समाजवादी कुटिया में बैठाकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में निरंतर लगे हुए हैं। लोगों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम लगातार गरीब लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। इस मौके पर दिनेश यादव, जयसिंह यादव, शुभम, साहिल, अशोक, गौड़ आदि लोग मौजूद रहे। देखिए सुल्तानपुर से गौर से चंद्रेश कुमार यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से आज हम अपने इस मोहद्दीनपुर क्षेत्र के ऋषि यादव से मिलने उनसे मुलाकात करने आए हैं, जो एक समाजसेवी के रूप में और समाजवादी पार्टी के संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाके हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। इस लॉकडाउन में किस तरह से बच्चों को आप जो है पौष्टिक आहार प्रदान कर रहे हैं। इस समाजवादी कुटिया में रहकर आप किस प्रकार से बच्चों को जो है यहाँ पर जो आहार है वो वितरित कर रहे हैं कि क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ फास्ट न्यूज़, जो आप इस कोरोना जैसी महामारी में भी आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में आकर और इस कार्य को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे जो कार्य चल रहा है उसको आप दिखाने का कार्य करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर लगातार गरीब असहाय बच्चों को दूध, फल, बिस्कुट, उनको पौष्टिक आहार के रूप में और समाजवादी कुटिया के माध्यम से उनको शिक्षा संबंधित पढ़ाई लिखाई का भी हम लोग विशेष ध्यान देते हुए यहाँ पे गरीब असहाय बच्चों की पूरी मदद की जा रही है। एक सवाल आपसे और यहाँ पर हम और करेंगे, जो बच्चे कहाँ से आपके इस क्षेत्र से आ रहे हैं और कहीं से बच्चे आ रहे हैं? अगली खबर यूपी के झांसी जिले से है, जहां नगर पंचायत बड़गांव द्वारा बाजार खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी हां, झांसी जिले के बड़गांव नगर पंचायत में बड़गांव के समस्त व्यापारियों के साथ लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में दुकानों को खोले जाने के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है, जिनमें नगर पंचायत बड़ा गाँव के अधिशासी अधिकारी श्याम करण व बड़ा गाँव व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता व समस्त व्यापारीगण उपस्थित रहे, जिनमें निम्न प्रकार के निर्देश दिए गए। जिनमें पहला निर्देश, सप्ताह में 6 दिन ही दुकान खुलेंगी तथा साथ में दिन रविवार को पूर्णतः सभी दुकान बंद रहेंगी। दूसरा निर्देश, दुकानदार दुकान खोलने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। इसके अतिरिक्त किसी भी दुकान की शटर चाहे उसके घर का मुख्य दरवाजा ही क्यों ना हो नहीं खोली जाएंगे। केवल घर से निकलने की 2 मिनट के लिए शटर खोल सकता है। तीसरा निर्देश, दुकानदार एवं ग्राहक बिना मास्क दुकान पर ना रहें व दुकानदार सैनिटाइजर, साबुन आदि रखें। चौथा निर्देश यह है कि दुकानदार सहित 2 ग्राहक ही उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त उपस्थित पर कार्यवाही की जाएगी। पांचवा निर्देश, नियमों का उल्लंघन होने पर दुकानदार पर दुकान की वैल्यूएशन के आधार पर जुर्माना होगा। किसी भी दुकानदार पर मिनिमम 500 रुपये जुर्माना की वसूली नगर पंचायत करेगा। छठा निर्देश यह है कि यह नियम अग्रिम आदेश या निर्देश तक लागू रहेगा। निवेदक ओम प्रकाश गुप्ता, नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष बड़गांव व अधिशासी अधिकारी श्याम करण के द्वारा जारी। देखें बड़ा गांव से विवेक राजौरिया की रिपोर्ट। चाचा, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। अच्छा, आज ये जो व्यापारी आक्रोशित हुए थे दुकानें बंद लेकर, क्या नियमावली रखी गई है? रविवार के दिन दुकान बंद करने का जिलाधिकारी महोदय का आदेश था, तो उस चक्कर में सवेरे पुलिस भी आई। इसके बाद नगर पंचायत के ईओ द्वारा सर्वे किया गया, उसमें दुकानदारों के चालान काटे गए क्योंकि ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जी, तो अब इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? अच्छा, आज जो व्यापारी अभी आवाज लगा रहे थे कि हमारे जो चालान काटे गए हैं उनको वापस किए जाएं, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ना किसी व्यापारी के कोई चालान वापस होंगे। जो कट गए हैं वो जारी रहेंगे।
अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से आ रही है, जहां खुली मीटिंग का हुआ आयोजन। जी हां, यूपी बदायूं जिले के नूरपुर पिनौनी में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निगरानी खुली मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर यहां कोई प्रवासी मजदूर आता है तो उसकी सूचना सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग को दे, जिससे उसकी जांच हो सके। देखें उगैती से राम प्रजापति की रिपोर्ट। कोई बात ना, हाँ सही बात है। किस लिए मतलब हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, किस के बारे में आप जैसे बताएं पूरी जानकारी। आज जो है ग्राम पंचायत नूरपुर पिनौनी में ग्राम निगरानी समिति की बैठक की गई थी, जिसमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सचिव और आशा, आंगनबाड़ी, डीलर और ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद रहे। और इन सभी को जो प्रमुख सचिव द्वारा एक पत्र जारी किया गया था समस्त जिलाधिकारियों के लिए जी कि मतलब ग्राम निगरानी समिति में जो नियम है वो उनको मैंने पढ़ के सुनाए हैं। जी और जैसे मतलब क्या नियम, जैसे बाहर से अगर कोई ग्राम पंचायत में व्यक्ति आता है तो वार्ड मेंबर ग्राम प्रधान को सूचना देंगे, सभी अपने अपने वार्डों की, आशा आंगनबाड़ी भी अपने अपने वार्डों की, मतलब जिस तरीके से उनका सर्किल है सूचनाएं देंगे। मैं पंचायती राज पोर्टल पर फीड करूंगा, स्वास्थ्य विभाग को बताऊंगा, स्वास्थ्य विभाग की टीम आके तुरंत ही उनका परीक्षण करेगी। अगर उनको कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उनके लिए थोड़ा होम क्वारंटीन में सभी को रखना है। संदिग्ध हो तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां युवा समाज सेवी रानू खां की जनता से अपील आई है। जी खबर यूपी के औरैया जिले के कोतवाली बिधुना की है, जहां फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने समाज सेवी रानू खां से बात की और पूछा कि इस कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के चलते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। तो युवा नेता रानू खां ने बोला कि लोगों से अपील करता हूं कि अभी तक लॉकडाउन का पालन करते आए हैं और इस ईद के त्यौहार पर भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और हमारा नगर बिधुना को हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, उसे कायम रखें और इस ईद की नमाज को घर में ही अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे भारत देश को कोरोना जैसी महामारी से निजात मिले। बताते चले कि रानू खां बिधुना क्षेत्र में लोगों की हर तरह संभव तन मन धन से मदद भी करते हैं। इसी बीच मौजूद मोहम्मद उमर मंसूरी पासवानदा समाज के अध्यक्ष और पुरानी मस्जिद बिधुना के पेश इमाम साहब से भी बात की। इमाम साहब सभी नगरवासियों से अपील की अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें और ईद की नमाज अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा करें। देखें बिधुना से मोहम्मद शमीम की रिपोर्ट। इंडिया से स्टेट ब्यूरो चीफ मोहम्मद शमीम। आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ थाना बिधुना के अंतर्गत ब्लॉक बिधुना कि समाज सेवी रानू खान जी यहाँ पे मौजूद हैं। आज मैं उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं ईद की उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं रानू खान समाज सेवी। आइए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। बताएंगे सर रानू खान जी, ईद पे आप क्या कहना चाहते हैं? ईद पे मेरा यही कहना है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, जो हमारा पाक महीना चल रहा है और इसमें रमज़ान भी रहा, जिसमें तराबियाँ वगैरह और नमाज हम लोगों ने घर पे अदा की। ऐसे ही हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ें और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। शासन प्रशासन ने जो गाइडलाइंस दी है, शासन प्रशासन के जो आदेश है उसका पालन करें, जैसे कि अभी तक करते आए हैं। और हम नहीं चाहते हैं जो बिधुना हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता का जो प्रतीक है हमारा बिधुना, इसी भाईचारे के साथ हम अपनी ईद और अपने पड़ोसी का ईद मनाएंगे, लेकिन अपनी ईद नहीं मनाएंगे। ये हमारा संदेश है। जी बहुत अच्छा रानू जी ने जो कहा है, अच्छे से सेवा कर रहे हैं और युवा पीढ़ी में जो कि देखने में आया कि हर जगह जो सराहनीय कार्य करते हैं। आइए मैं हमारे बराबर में जो बैठे हुए हैं। हाँ, रावर्सगंज क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से अपील की गई है कि लॉकडाउन 4 के समय पड़ने वाले त्यौहार ईद उल फितर को सकुशल मनाने हेतु प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का 100% पालन करें तथा अपने परिवार व आसपास के व्यक्तियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु प्रेरित करें एवं अपने अपने घरों में ही रहें। देखिए सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं नहीं जाएं क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।